सल्लू अलैहि वालिही। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। फैज़ मुर्शिद से इलाही कल्ब रोशन कर मेरा, मुर्शदी अबुल फैज़ बासफा के वास्ते। कब्रो हशर में नूर की खैरात हमको कर अता, मुर्शदी मखदूम नूरुल मुजतबा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना। और जिसके कसीदे आया ततहीर ने पढ़े, जिसके कसीदे आया ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना। और अब भी सखी के हाथ की दो में है 400, अब भी सखी के हाथ की दो में है 400,
कि सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। एहसान मानता है जमाना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद दरूद ला महदूद आका नामदार मदनी ताजदार शब असरा दे दूल्हा मालिक हर दो सरा जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात सरवरे अंबिया शाफ़े रोज़े जज़ा हुजूर अहमद मुज्तबा लजपाल और करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी पाक और मुकद्दस बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना अर्ज़ करने तो बाद अल्लाह ताला दा करोड़ा मरतबा शुक्र है कि खालिक कायनात ने जुमातुल मुबारक दियाँ मुकद्दस घड़ियाँ नसीब फरमाइयाँ। दुआ गो हाँ अल्लाह ताला मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम आप सब अहबाब नू मेरे समेत सुन के सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत गिरामी 8 मुहर्रमुल हराम शरीफ दा दिन है। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपना काफिला मैदान करबला के अंदर लगाया हुआ है और सैयदजादियाँ और तमाम सादात उज़्ज़ाम और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम मैदान करबला के अंदर मौजूद ने। एक पासे लश्कर हुसैनी है तो एक पासे लश्कर यजीदी है। मैदान करबला के अंदर एक पासे आका हुसैन दा लश्कर है तो एक पासे यजीद दा लश्कर है। नमाज दा वक़्त होवे ते अजान उधर भी होंदी है ते अजान इधर भी होंदी है। नमाज दा वक़्त होवे ते जमात उधर भी होंदी है जमात इधर भी होंदी है। लेकिन फ़र्क इन्ना कुए कि उधर नमाज पढ़न वाले ते अजाना पढ़न वाले यजीदी ने, इधर अजाना पढ़न वाले ते नमाजा पढ़न वाले हुसैनी ने। उधर नमाजा पढ़न वाले झूठे ते मकार ते बातल ने, इधर नमाजा पढ़न वाले सच्चे ते रब दे यार मौजूद ने मैदान करबला दे अंदर। पता चलिया कि नमाज पढ़न दे अंदर भी फ़र्क है। एक नमाज यजीद वाली है तो एक नमाज हुसैन वाली है। अगर यजीद वाली नमाज पढ़ेगा बंदा तो वह काबिल कबूल नहीं है, अगर हुसैन वाली पढ़ेगा तो रब उन्होंने अजर अता फरमाएगा। यजीद दी नमाज हो रहे तो हुसैन दी नमाज हो रहे। यजीद नमाज पढ़ी लोगों को विखाण वास्ते, यजीद नमाज पढ़ी लोगों को दसन वास्ते कि मैं भी मुसलमान हाँ। यजीद नमाज पढ़ी लोगों को बैत लैन वास्ते ते लालच रख के ते जदों हुसैन ने नमाज पढ़ी उन्हें क्या बस एक ही सोच है, नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावें चौक हुसैन दी पर जिंदा इस्लाम रह जाए। मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला दे अंदर दो काफले ने, दो गरोह ने। एक गरोह जेड़ा है वो आका हुसैन दा, एक गरोह जेड़ा है वो यजीद दा, एक गरोह जेड़ा है वो अल्लाह वालियां दा, एक गरोह जेड़ा है वो अल्लाह वालियां नु खत्म करने वास्ते आया है। ते रब दा कुरान बयान फरमांदा है वला तकूलू लिमन युकतलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया जेड़े मेरे रस्ते दे अंदर मारे जान उन्हां नु मुर्दा ना आखिया जे, बल अहयाउम वलाकिन ला तशुरून। फरमाया वो जिंदा ने
लेकिन तुहानू उन्हां दी जिंदगी दा शऊर नहीं। हजरात जेड़ा मुल्क दी हिफाजत करदा होया मारिया जाए ओ जिंदा है, जेड़ा इलाके दी हिफाजत करदा होया मारिया जाए ओ जिंदा है, जेड़ा अपने घर दी हिफाजत करदा होया मारिया जाए ओ जिंदा है, जेड़ा अपनी इज्जत दी हिफाजत करदा होया मारिया जाए ओ जिंदा है। ते जेड़ा हुसैन दीन नू बचा के टुर गया उस हुसैन नू रब ने किड्डी जिंदगी अता फरमाई होएगी। उस हुसैन की जिंदगी का कौन अंदाजा ला सकता है? अगर जनाबे वाला आका हुसैन जिंदा ने तो फिर मनना पवेगा कि अहले सुन्नत दा अकीदा कल भी सच्चा सी, अज भी सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा। जिस नाने दा दो तरह जिंदा है वो नाना किवें मर सकता है? जिदा दो तरह करबला के मैदान के अंदर अपनी गर्दन कटा के भी जिंदा है, उस दो तरह का नाना मुस्तफा किवें खत्म हो सकता है? इस वास्ते असीं आने तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ऐ चमकाने वाले। अगर हुसैन जिंदा, जितनी देर तक हुसैन की मौत साबित नहीं होंदी उन्नी देर तक हुसैन दे नाने की मौत भी साबित नहीं हो सकती। अगर हुसैन जिंदा दो तरह होके जिंदा, नाने दे दीन दे उत्ते कुर्बान होने वाला, अगर हुसैन जिंदा है तो जिदे दीन ते कुर्बान होया है वो नाना किवें मर सकता है? वो भी अपने मिजार दे अंदर जिंदा नहीं, वो भी अपने मजार दे अंदर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यानी कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला के अंदर जदों आप शहीद हो गए, आप दा विसाल हो गया, आप नू कत्ल कर दिता गया, लेकिन आप मर के भी नहीं मरे। रब दा कुरान बयान करदा है आप कत्ल हो के भी आप नहीं मरे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, हुसैन कत्ल हो के भी नहीं मरिया ते हुसैन नू मारन वाले यजीदी खुद मर गए। हुसैन नू मारन वाले यजीदी मर गए, लेकिन हुसैन नहीं मरिया। हुसैन अज भी जिंदा, हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। एदी दलील मैं इस तरह देना वा, जिन्नी देर तक रब दे घर मस्जिदां दे अंदर अजान दी आवाज गूंजदी रहेगी उन्नी देर तक हुसैन जिंदा रहेगा। क्योंकि हुसैन घर ना शहीद होता, आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अजान होती। अगर आका हुसैन शहीद ना होंदे अज मस्जिदां दे अंदर अजाना ना गूंजदियां। अगर आका हुसैन शहीद ना होंदे अज नबी दियां सुन्नतां जिंदा ना होंदियां। अगर आका हुसैन शहीद ना होंदे तो अज साडियां बेटियां पर्दा ना करदियां। अगर आका हुसैन शहीद ना होंदे तो अज साडे नौजवान मुसलमानां दे बच्चियां दे दिलां दे अंदर कुव्वत और ताकत पैदा ना होंदी। अगर हुसैन शहीद ना होंदे तो अज इस्लाम दा परचम सर बुलंद नहीं सी होना। आका हुसैन शहीद होए ते रब दियां मस्जिदां नूं भी आबाद कर गए, नाने दे दीन नूं भी आबाद करके चले गए, मुस्तफा दे इस्लाम दा झंडा भी बुलंद करके चले गए। इस वास्ते कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद आका हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दी शहादत दा मातम नहीं करना चाहिए, आप दी शहादत दा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सड़कों के उत्ते जाके, क्योंकि जेड़ा है ही जिंदा है ओदा मातम करना जायज नहीं। मातम ओदा कीता जांदा है जेदा मर जाए। ते जदों हुसैन रब दा कुरान आंदा पिया जिंदा है तो फिर मातम कित्थों जायज आ गया? फिर नोहे पढ़ने और अपने सीनियां दे उत्ते जनाबे वाला मारना ये केड़ी साइड तो जायज है? और फिर देखो ना, अजीब कुन बात यह है कि जिस वक्त किसी का कोई इंतकाल कर जाए, कोई फौत हो जाए,
फौत होने तो बाद दे अंदर सोग मनाया जाता है। फौत होने तो बाद सोग मनाया जाता है, भूरा पाया जाता है, फूड़ी पाई जाती है। फौत होने तो बाद इमाम अली मुकाम और दीगर 71 शहीद जेड़े ने वो 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन शहीद होए ने। 10 मुहर्रम उल हराम सारियां शहादतां 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन होईयां ने। 7 मुहर्रम नूं पानी बंद किया गया, 8 ते 9 ते 10 मुहर्रम वाले दिन सारियां शहादतां जेड़ियां ने हो गईयां। अज जनाब रिवाज की बन गया है, पहली मुहर्रम तो लग के 10 मुहर्रम तक सोग मनाया जाता है ते 10 मुहर्रम तो बाद जेड़ा असीं आने हर शहर की छुट्टी मिल गई है। हालांकि शहादतां ते 10 मुहर्रम नूं होईयां ने। क्यों जी? देखो ना, अगर किसी का कोई इंतकाल कर जाए, कोई फौत हो जाए तो सोग कदों मनाते ने? मरण तो बाद के पहलू? बोलो बाबा, फूड़ी जेड़ी है, भूरा जेड़ा है, ये उदों पाया जाता है जदों कोई मर जाए। मरण तो पहलू नहीं भूरा पाया जाता, मरण तो पहलू नहीं सोग मनाया जाता। एदा मतलब यह है कि अगर कोई मरण तो पहले भूरा पाए, अगर कोई फौत हो जान तो पहले जनाबे वाला सोग मनाए, फिर पता चलिया कि ओनू पहलू खबर है कि यह बंदा जेड़ा मरण वाला है, या इस इंतजार के अंदर है कि कदों मरे ते असी अपना सोग जेड़ा इसनू खत्म करिए। ठीक है ना? जेड़ा चोरी की पहलू इतला दे दे वो चोरा ना रलिया हुंदा है। जेड़ा चोरी की पहलू इतला दे छड़े वो चोरा ना रलिया हुंदा है। जेड़ा जनाब डाके की पहलू इतला दे छड़े वो डाकुआं दे नाल रलिया हुंदा है। यकम मुहर्रम नूं मातम कीता जांदा है, हाय हुसैन हाय हुसैन। 2 मुहर्रम नूं मातम कीता जांदा है, हाय हुसैन हाय हुसैन। 3 मुहर्रम नूं मातम कीता जांदा है, हाय हुसैन हाय हुसैन। 4 मुहर्रम नूं मातम कीता जांदा है, हाय हुसैन हाय हुसैन। आका हुसैन मैदाने करबला दे अंदर मौजूद ने, मातम कादा कीता जा रहा है। यकम मुहर्रम तो लग के 10 मुहर्रम तक हाय हुसैन दियां सदावां आ रही ने। वजह की है कि आका हुसैन शहीद नहीं होंदे पे, ते जदों शहीद हो गए ने उस वक्त मातम करना बंद कर दिता जाता है। पता चलिया कि आका हुसैन नो कतल करने वाले, आका हुसैन नो शहीद करने वाले यही लोग सन जेड़े यकम तो लग के 10 तक मातम करते ने ते आंदे ने शहीद नहीं होंदे पे, ते जदों शहीद हो गए फिर मातम जेड़ा बंद कर दिता जाता है। आका हुसैन नो हाय हुसैन कह के नहीं, बल्कि आका हुसैन नो वाह हुसैन कह के पुकारना चाहिए है। हाय हुसैन क्यों? साडा हुसैन मजलूम नहीं है, साडा हुसैन मजलूम नहीं। साडे हुसैन ने जेड़ा करबला च काम कीता ओ हाय करन वाला नहीं, ओ वाह करन वाला है। ओ वाह करन वाला है। वाह हुसैन तेरी अजमत नु सलाम, तू अपना आप कुर्बान कर दिता पर नाने दा दीन बचा लिया। वाह हुसैन तेरी अजमत नु कुर्बान, तू अपना आप कुर्बान कर दिता लेकिन नाने दी शरीयत बचा ली। वाह हुसैन तेरी अजमत तो कुर्बान, तू अपना कुंबा कुर्बान कर दिता लेकिन अपनी भैन दे सिर तो दुपट्टा नहीं लैन दिता। वाह हुसैन तेरी अजमत तो कुर्बान, तू 6 महीनों का अली असगर कुर्बान कर दिता लेकिन मुस्तफा दे दीन दा झंडा नहीं डिगन दिता। यही आख्या कि यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। आका हुसैन ने करबला दे मैदान दे अंदर अपना आप कुर्बान कर दिता लेकिन मुस्तफा दे दीन नु थल्ले नहीं डिगन दिता है, मुस्तफा दी शरीयत नु थल्ले नहीं डिगन दिता। इस वास्ते असी आने आके अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना। शाबाश मिल के पढ़ लो। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना
हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना। और एक पाए की थी हुकूमत यजीद की, फिर सदियां हुसैन की, और जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की, और जमाना। आओ अजीजा ने गिरामी कदर, सदियां भी हुसैन दियां ते जमाना भी हुसैन दा। एदी खबर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1450 साल पहलों अता फरमा दी। मेरे करीम आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। फरमाया हुसैन मेरे विचों में, मैं हुसैन विचों हां। हुसैन मेरे विचों, मैं हुसैन विचों। उलमा बयान फरमाते ने हुसैन नबी दे विचों किवें में ये गल ते समझ आउंदी है, पर नबी हुसैन विचों किवें में ये समझ नहीं आउंदा। इत्थे मुफस्सिरीन ने बड़ी सोहनी गल कीती है। उन्हां फरमाया कि बचपन तो लग के हुसैन की विलादत तो लग के मैदान करबला 10 मुहर्रमुल हराम तक आका हुसैन मुस्तफा विचों सन। बचपन तो लग के 10 मुहर्रमुल हराम तक बचपन हुसैन मुस्तफा विचों, लड़कपन हुसैन मुस्तफा विचों, जवानी हुसैन मुस्तफा विचों, बुढ़ापा हुसैन मुस्तफा विचों, मक्का हुसैन मुस्तफा विचों, मदीना हुसैन मुस्तफा विचों, बाजार हुसैन मुस्तफा विचों, गली हुसैन मुस्तफा विचों, मैदान हुसैन मुस्तफा विचों, करबला हुसैन मुस्तफा विचों। जिदों आका हुसैन ने अपनी गर्दन नाने दे दीन तो कटा दी, फरमाया बचपन तो लग के करबला तक हुसैन मुस्तफा विचों में, करबला तो लग के क़यामत तक मुस्तफा हुसैन विचों हो गए ने। करबला तो लग के क़यामत तक, क्योंकि करबला के अंदर आका हुसैन ने मुस्तफा दे शरीयत नूं जिंदा कीता, मुस्तफा दी दीन नूं जिंदा कीता। ते मेरे नबी ने फरमाया बचपन तो लग के करबला तक हुसैन मेरे विचों होएगा, लेकिन करबला तो लग के जदों हुसैन मेरा दीन बचाएगा, क़यामत तक अजाना पढ़ियां जाणगियां ते मुस्तफा हुसैन विचों हो जाणगे। मुस्तफा हुसैन विचों हो जाएंगे। हजरात गिरामी मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वास्ते फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। हुसैन मेरे विचों में तो मैं हुसैन विचों हां। जेड़ा हुसैन नाल मुहब्बत करे वो मुस्तफा नाल मुहब्बत करदा है, जेड़ा मुस्तफा नाल मुहब्बत करे वो अरशां वाले खुदा दे नाल प्यार करदा है। प्यार और फिर याद रखो सिर्फ आका हुसैन नाल मोहब्बत नहीं, बल्कि आका हसन नाल भी मोहब्बत, इमामे हसन नाल भी मोहब्बत, इमामे हसन अलैहिस्सलाम आप नाल भी प्यार, क्योंकि आका हुसैन दे वड्डे भरा दा नाम हसन है। मौला अली दे वड्डे पुत्र दा नाम हसन है। इमामे अली मुकाम जनाब इमामे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने बाबा हजरत अलीउल मुर्तजा तो बाद अगर मैं किसी को दीन सीखिया तो मेरा वड्डा भरा हसन है। अगर मैं किसी को दीन सीखिया तो मेरा वड्डा भरा हसन है। इस वास्ते इमामे हसन नूं भी सलाम करने आ ते इमामे हुसैन नूं भी असीं सलाम करने आ ते यही गल करने आ कि सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा। मिल के पढ़ लो सुल्तान करबला को हमारा
सलाम हो, मेहमान करबला को हमारा। आओ अजीजा ने गिरामी कदर, असा कदी अपने कोलों वाकयात बना के, मन घड़त कहानियां बना के लोगों को रुवान वास्ते झूठे किस्से कदी नहीं सुनाए। असी अल्हम्दुलिल्लाह रब दा कुरान बयान करने या मुस्तफा दा फरमान बयान करने। इस वास्ते मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आपने फरमाया, लोगो वाकया करबला बयान करन नालों बेहतर आका हसन दी अजमत नो बयान किया जाए, आका हुसैन दी अजमत नो बयान किया जाए। वाकया करबला बयान करन नालों बेहतर है इमामे अली मुकाम दी शान नु बयान किया जाए, उन्हां दी फजीलत नु बयान किया जाए, क्योंकि जिन्हां दी फजीलत रब दा कुरान बयान करदा है पिया, जिन्हां दी फजीलत मेरे नबी दा फरमान बयान करदा है पिया। इस वास्ते मेरे करीम आका ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, फरमाया मैं हुसैन विचो, हुसैन मेरे विचो। फरमाया क़यामत बरपाए हो जाएगी लेकिन मेरे हुसैन का नाम खत्म नहीं होगा। एक क़यामत बरपा हो जाएगी लेकिन आका हुसैन का तस्करा खत्म नहीं होगा। एक क़यामत आ जाएगी लेकिन आका हुसैन का जिक्र खत्म नहीं होगा। ऐ करीम आका एदी वजह की है? मेरे आका ने फरमाया एदी वजह बस वे ए हुसैन होवे जिन्हों गुड़ती रब दे यार ने दिती हुई है। फरमाया हुसैन होवे जिन्हों गुड़ती अल्लाह दे महबूब ने अता फरमाई है। हजरत गिरामी, मैं जिस तरह अर्ज करना पाया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया वाकया करबला बयान ना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पिछली जड़ी जिंदगी गुजरी है ना, बड़ा कम कदी को शायद शादो नादर एक दो दफा को वाकया करबला दा को बयान किया होवे, मैनू याद नहीं, लेकिन कोशिश यही करी दी है कि उन्हां दी फजीलत नू बयान किया जाए, उन्हां दे मुकाम नू बयान किया जाए। एदी वजह पता की है? एदी वजह यह वे कि वाकया करबलाए तारीख तारीख है, ते तारीख जेड़ी है ना वो अकीदा नहीं हुंदा। ये बात याद रखो, तारीख अकीदा नहीं हुंदा। अकीदा रब दा कुरान हुंदा है, अकीदा मेरे नबी दा फरमान हुंदा है, क्योंकि वो 100% गारंटी शुदा बात है वे कि वो हक है और सच है। तारीख दे अंदर झूठ भी हो सकता है, तारीख दे अंदर गलत बयानी भी हो सकती है, तारीख दे अंदर को जनाब बातां अपने कोलों भी मिलाइया जा सकदियां ने, क्योंकि वाकया करबला एदा गवाह ते है ही कोई नहीं। वाकया करबला दा गवाह कोई नहीं हैगा। वाकया करबला कौन है? जिन्हें अपनिया अखां नाल वेख्या ते तारीख लिखी है, उथों बच के आए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरे बच के आए हजरत इमाम हसन दे साहबजादे जनाबे हजरत इमाम हसन मुसन्ना रदियल्लाहु ताला अन्हु। ए दो शख्सियतां बच के आईयां ने। उन्हां दी वाकया करबला तो बाद वाली सारी जिंदगी दे अंदर कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वाकया करबला सुनाया होवे या इमाम हसन ने वाकया करबला सुनाया हो। इमाम हसन मुसन्ना ने वाकया करबला सुनाया होवे। जिन्हां ने अपनिया अखां नाल वेख्या उन्हां ते किसी नूं वाकया करबला सुनाया नहीं, क्योंकि उन्हां दे विच हिम्मत ही नहीं सी कि वो दास्तान बयान कर सकदे। ते अज असीं मिंबरां ते बह के जिहड़ा वाकया करबला बयान करने आ, ये साडे तक किवें पहुंचिया है? ये सानू किने दसिया कि उथे ऐ होया, उथे जनाबे वाला इंज करके घोड़ा चलिया, इंज करके नन्नी सकीना निकलियां, इंज करके घोड़े दियां लत्तां नूं जफ्फा मारिया, इंज करके हाथ बन्ने ते आखिया वीर जावी ना, गाजी अब्बास गया ते वापस नहीं आया, फलाना गया ते वापस नहीं आया। ये कौन है जिहड़ा उथे अपनी अखां नाल वेंदा सी पिया ते नाल नाल लिखदा सी पिया? गल मन्नने च साडे ते कोई नहीं आउंदी। हाँ शहादतां होईयां ने, असीं मनने अलहमदुलिल्लाह, बाकी भी मामलात होए ने। बड़ा जुल्म किया गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आल और नबी दे सहाबा दे उत्ते, लेकिन ये गल्लां जेहड़ियां ने ना, जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आके नहीं दसियां, इमाम हसन मुसन्ना ने आके नहीं दसियां, तो फिर असीं मिंबरां ते कादे वास्ते बयान करने आ? बात समझ आई है कि नहीं आई जी मेरी? मैं जिहड़ी गल अर्ज करना मैं पिया,
पता नहीं किथे बह के। और फिर ये बात मैं बड़ी गारंटी नाल करना वा, 1 साल वाकया करबला तुसी सुनो, अगला साल आएगा उस मौलवी नूं बुला के फिर सुनोगे तो होर सुनाएगा, उस तो अगला साल आएगा उन्होंने बुला के सुनोगे तो होर सुनाएगा। भावें को मौलवी है, भावें को जाकर है, भावें को खतीब है, तो भावें को जेड़ा भी है, यानी हर साल नवा वाकया करबला जेड़ा बयान किया जाता है। मैं क्या वाकया करबला तो इको बारी होया है, तो तारीख जी लिखी गई है तो लिखी गई है, कोई गल सुनांदा पिया तो कोई गल सुनांदा पिया। इहदे नालों बेहतर ये नहीं कि तारीख पढ़न नालों बेहतर है रब दा कुरान पढ़िया जाए या मदीने वाले दा फरमान पढ़िया जाए, है उन्हां दी अजमत नूं बयान किया जाए, उन्हां दी शान नूं बयान किया जाए। कौन? इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन आप मीटिंग करते ने पै, बाहर दे मुल्कां दे कोई सफीर ते वजीर सारे इकट्ठे होए ने, ते अंदर बह के ते गुफ्तगू हुंदी है पई बड़ी खास गल, ते दरवाजा बंद कीता ते दरवाजे दे उत्ते ना आपने एक गनमैन खड़ा किया, एक बॉडीगार्ड खड़ा किया, एक बंदा खिला रहा कि भाई मीटिंग बड़ी खास हुंदी है, भाई कोई भी आवे तो उन्होंने अंदर नहीं आउण देना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मीटिंग करते ने पै, दरवाजे ते बंदा खिला रहा, फरमाया कोई भी आवे तो उन्होंने अंदर नहीं आउण देना। वो हुण बंदा जिहड़ा खलोता है ना बूहे दे अगे खलोता है, हजरत उमर फारूक अंदर मीटिंग करते ने पै। हजरत गिरामी उधरों एक बंदा आया जनाबे उमर पाक नूं मिलन वास्ते, उन्हें कहा जी मैं जनाबे उमर फारूक नूं मिलना चाहना। उन्हें कहा जी आप ये मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि बाहर दे मुल्कां दे सफीर आए ने ते मीटिंग हुंदी है पई, लिहाजा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अजे तुहाडे नाल मुलाकात नहीं कर सकते। वो वापस चले गए, वो वापस गए तो पिछों जनाबे उमर पाक दा सक्का पुत्र हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ लैके आए। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर जेड़े वेले आए ना, उन्हें कहा जी मैं भी अपने बाबा जान नूं मिलना चाहना। वो जेड़ा बंदा बूहे ते खलोता सी उन्हें कहा जी अजे मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि जनाबे उमर पाक अंदर बाहर दे मुल्कां दे बंदे आए ने ते उन्हां दे नाल मुलाकात करदे ने पै ते गुफ्तगू मीटिंग हुंदी है पई बड़ी खास गल। उन्होंने मना फरमाया कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अजे इन्नी गल हुंदी सी पई ते पिछे इमाम हुसैन भी आ गए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे नवासे जनाबे हजरत इमाम हुसैन भी तशरीफ लैके आ गए। जदों उन्होंने इन्नी गल सुनी ना कि उमर दा सक्का पुत्र भी अंदर नहीं जा सकता ते मैं किवें अंदर जा सकना वा, आप भी वापस तशरीफ लैके जाते ने पै। उन्नी देर तक दरवाजा खुलिया, जनाब उमर फारूक बाहर निकले, आपने फरमाया हाँ भाई कोई आया तो नहीं बूहे ते? उन्हें कहा जी एक तुहाडा पुत्र आया सी, अब्दुल्ला इब्ने उमर आया सी, मैं उन्होंने वापस मोड़िया ते नाल ही जनाबे इमाम हुसैन आ गए ने। जब उन्हें सुनिया ना तो उमर फारूक ने मना किया मुलाकात तो वह भी वापस मुड़ गए ने। जनाब उमर फारूक ने अपनी जुत्ती भी नहीं पाई तो दौड़ ला दी, जाके हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे अगे हाथ बन के खड़े हो गए ते अर्ज करते ने आका हुसैन तुसी अंदर क्यों नहीं तशरीफ लैके आए? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया अमीरुल मोमिनीन जदों तुहाडा पुत्र अब्दुल्ला इब्ने उमर वापस मुड़दा सी पिया तो उन्होंने आख्या जांदा सी कि उमर ने आख्या कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो जदों तुहाडा पुत्र वापस होया तो मैं आख्या फिर मैं मुलाकात किवें कर सकना वा? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक अखां दे विचों आंसू ते रो के अर्ज करते ने शहजादिया ओ मेरा पुत्र है ते तुसी अली दे पुत्र हो। फरमाया ओ मेरा पुत्र है तुसी मुस्तफा दे पुत्र हो। अर्ज की हुजूर तुहाडा हुक्म सी कि कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। आपने फरमाया ओ कोई है जेड़ा मुलाकात नहीं कर सकता, तुसी कोई दे विच शामिल नहीं, तुसी मुस्तफा दे नवासे हो, मेरे नबी दे शहजादे हो, मौला अली दे लखते जिगर हो, फातिमा दे नूरे नजर हो। तुहाडे वास्ते कोई दा लकब नहीं हैगा, तुहाडे वास्ते उमर दा दिल भी हाज़र है, तुहाडे वास्ते उमर दी जान भी हाज़र है, तुहाडे वास्ते उमर दी जान भी हाज़र है। आपने फरमाया कोई कोई हुंदा है, कोई हुंदा है लेकिन तुसी कोई नहीं, तुसी खास हो ते तुसी ते ओ वो जिन्हां दी वजह तो उमर नू इज्जत मिली है, जिन्हां दी वजह तो उमर नू मुकाम मिले है।
वरना उमर कौन है? ऊंट चरान वाला। उमर कौन है? बकरियां चरान वाला, भेडां चरान वाला। मैनू अगर मुकाम मिले अज 22 या 24 लाख मुरब्बा मील ते मैं हुक्मरानी करदा मैं पिया ते ओ अली दे पुत्रां दा सदका ही लभया है। इस वास्ते असीं आने आ कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा, कौनैन में बुलंद है रुतबा, फर्शे ज़मीं से अर्श तक है चर्चा, फर्शे ज़मीं से अर्श तक है चर्चा। और फिर देखो अज असी यजीद दे खिलाफ क्यों आ? अज असी यजीद नू गालियां क्यों देने आ? अज असी यजीद नू बुरा भला क्यों आने आ? इस वास्ते कि उन्हें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप नू कतल कीता। इस वास्ते कि उन्हें हजरत इमाम हुसैन दे नाल नाल खानदान रसूल दे होर भी बंदे कतल कीते। उन्हें नबी पाक दे सहाबा नू भी कतल कीता। इस वास्ते असी यजीद नू बुरा समझने आ। असी ते इस वास्ते बुरा समझने आ कि उन्हें आका हुसैन और दीगर 71 बंदे जेड़े ने कतल कर दिते, लेकिन हुसैन यजीद नू बुरा क्यों समझते सन? बात समझने वाली है कि नहीं? अज असी बुरा समझने आ कि उन्हें अहले बैत अतहार दे उत्ते जुल्म कीता, लेकिन हुसैन यजीद नू बुरा क्यों समझते सन? इस वास्ते कि आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने आने वाले लोगों नू दस्या कि जेड़ा हलाल हराम दी तमीज छड्ड छड्डे ओदी कदी बैत ना करे आ जाए। जेड़ा हलाल हराम दी तमीज छड्ड दवे ओदी कदी बैत ना करे आ जाए। इस वास्ते मैं यजीद दे नाल जंग करना वा पिया और अपना सर कटा के तुहानू दरस देना वा पिया कि ए बंदा होवे जिन्हें हलाल नू हराम कर दिता, हराम नू हलाल कर दिता, शराब पीना जायज कर दिता और लोगों के अंदर जनाबे वाला नाच गाने नू आम कर दिता। लोगों के अंदर कोई फसूद दियां दौलतां जेड़ियां ने उन्हां नू आम कर दिता। फरमाया आने वाले लोगों नू मैं दसना चाहना वा कदी भी जानी दे हाथ ते बैत ना करे आजे, कदी भी शराबी दे हाथ ते बैत ना करे आजे, कदी भी जनाबे वाला जिदे अंदर फसाद दी जड़ होवे ओदे हाथ ते बैत ना करे आजे, कदी भी हसद करन वाले दे हाथ ते बैत ना करे आजे, कदी भी गुनाह करन वाले दे हाथ ते बैत ना करे आजे, कदी भी ज़ना करन वाले दे हाथ ते बैत ना करे आजे। लोगों याद रखे आजे अज हुसैन करबला दे मैदान दे अंदर यजीद नाल लड़दा पिया इस वास्ते कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया दी जिन्नियां मर्जी दौलतां तेरे हवल होन, लेकिन मैं हुसैन होवां जेड़ा पलिया भी कुरान पढ़ के वे ते मरिया भी कुरान पढ़ के वे। सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आपने फरमाया तेरे कोल ताकत हो सकती है, तेरे कोल जनाबे वाला जायदाद हो सकती है, तेरे कोल बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन तेरे कोल ओ जिगरा और ओ सबर नहीं जेड़ा रब ने हुसैन नू अता फरमाया है। मेरे आका हुसैन ने करबला दे मैदान दे अंदर अपनी गर्दन कटा के आने वाले लोगों ने दरस दिता कि लोगों जान दे दिया जे पर गलत बंदे दे हत्थां दे विच हथ ना दिया जे, जान दे दिया जे पर हक सच दा दामन ना छड़िया जे, जान दे दिया जे पर ऐसे बंदे दी बैत कदी ना करया जे जेड़ा मुस्तफा दी शरीयत दा गद्दार होवे और खुदा दे दीन दा गद्दार होवे। इस वास्ते असीं आने आ कि गल हक दी सिखान हुसैन आया, गल हक दी सिखान हुसैन। आखिरी बारी मिल के पढ़ लो, गल हक दी सिखान
कोई जुबान खामोश ना रवे। गल हक दी सिखान। देखो भाई अजे भी आवे को कुछ बंदे इंजदे ने जेड़े मुंह घुट के बैठे ने ते नहीं बोलते पै। जिन्हें आका हुसैन दे जिक्र च नहीं बोलना उन्हें किथे जाके बोलना है? फिर ये दसो इस जुबान नू जनाब अग लानी है जेड़ा मुस्तफा दे दो तरह दा जिक्र भी नहीं कर सकती। गल हक दी सिखान। गल हक दी सिखान हुसैन आया। गल हक दी सिखान। वादे नो निबान हुसैन आया। वादे नो निबान। गल हक दी सिखान हुसैन। वादे नो निबान। झूम झूम के जरा मोहब्बत दे नाल आका हुसैन दा जिक्र करो। अज 8 मुहर्रमुल हराम शरीफ दा दिन है। मेरे इमामे अली मुकाम इमामे हुसैन रदी अल्लाह तआला नो हजरात मैदाने करबला दे अंदर मेरे इमाम ने अपनी जान दा नजराना पेश किया। अपने नन्हे अली असगर दी जान दा नजराना पेश किया। जनाबे हजरत अली अकबर दी जान दा नजराना पेश किया। हजरत गाजी अब्बास दी जान दा नजराना पेश किया। जनाबे हजरत औनो मुहम्मद दी जान दा नजराना पेश किया। मेरे इमामे अली मुकाम इमामे हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने वीर हजरत मौला अली दे पुत्र अबू बकर बिन अली दी जान दा नजराना पेश किया। ए उमर बिन अली दी जान दा नजराना पेश किया। उस्मान बिन अली दी जान दा नजराना पेश किया। अपना सर कटा दिता और आने वाले लोगों नू दस दिता लोगो अपनी जान दे दिया जे लेकिन मुस्तफा दी शरीयत नू खत्म ना होन दिया जे। गल हक दी सिखान। गल हक दी सिखान। वादे नो निबान। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ दे अंदर सजदे दी हालत दे अंदर इमामे अली मुकाम इमामे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नो आका दी पुश्त दे उत्ते आके सवार हो गए। मेरे नबी ने एक बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, 2 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, 3 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, 5 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, 7 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, 9 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, 11 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, 13 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, 15 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला। लेकिन आका हुसैन नबी दी पुश्त दे उत्ते सवार ने, मेरे इमाम नबी पाक दी जनाबे वाला पुश्त दे उत्ते सवार ने। मेरे करीम नबी ने 72 बारी पढ़िया सुबहान रब्बियल आला। आका हुसैन पुश्त तो थले उतरे कर गए। जनाबे सैयदा ज़हरा पाक नू पता लगा। आपने फरमाया पुत्र हुसैन ए केड़ा कम कीता ई, तेरे नाने ने 72 तस्बीहां पढ़ियां ने ते सजदा लंबा कर दिता है। मेरे आका हुसैन बोले ते आपने फरमाया अम्मा परेशान ना होवो, नाने ने मदीने च रह के 72 तस्बीहां पढ़ियां, मेरी खातर सजदा तवील कर दिता है। एक वक्त आएगा जदों नाने दे दीन ते औखा वेला आएगा, हुसैन एक एक तस्बीह दे बदले एक एक जान कुर्बान कर छड़ेगा। गल हक दी सिखान, गल हक दी सिखान, भाई गल हक दी सिखान हुसैन। गल हक दी सिखान हुसैन, गल हक दी सिखान हुसैन आया। वादे
निभान वादे नो निभान कलमे नो बचान हुसैन आया कलमे नो बचान हुसैन आया पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।